हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है भारत की नदियाँ। यानी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि भारत की नदियों से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, टोटल को मैं एक थ्योरी सेक्शन के साथ कवर करूँगा फ्रेंड्स, और अंत में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन से, यानी थ्योरी से। इसको फ्रेंड्स हम ट्रिक से भी पढ़ेंगे और मैप पर भी पढ़ेंगे। याद रखिएगा, इनसे आपके एग्जाम में एक न एक प्रश्न हमेशा बनता है फ्रेंड्स। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स भारत की नदियों की। तो जो भारत की नदियां हैं फ्रेंड्स, इसका अध्ययन हम दो भागों में बांटकर करते हैं। एक होता है हिमालयन नदी। पहले हम हिमालयन नदी के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। ठीक है, तो जो हिमालयन नदी है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हमको सिंधु नदी तंत्र पढ़ना होगा, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ना होगा, और फिर गंगा नदी तंत्र पढ़ना होगा। तो नदी तंत्र का मतलब क्या है फ्रेंड्स? तो नदी तंत्र का मतलब होता है कि सिंधु नदी के साथ साथ इनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। उसी को सामूहिक रूप से क्या कहा गया है? सिंधु नदी तंत्र। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करें फ्रेंड्स, तो ब्रह्मपुत्र की जो नदियां हैं जो आगे चल के कई भागों में बढ़ गई हैं, तो इसके विषय में अध्ययन करेंगे, तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहेंगे। फिर गंगा नदी तंत्र, यानी गंगा की नदियाँ प्लस सहायक नदियाँ का अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सिंधु नदी तंत्र है। ठीक है, क्या है? सिंधु नदी तंत्र। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। ठीक है, और ये जो है वो गंगा नदी तंत्र है। तो इसको हम मैप के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि प्रायद्वीपीय भारत का मतलब होता है फ्रेंड्स जो दक्षिण भारत और मध्य भारत की नदियां होती हैं उनको संपूर्ण रूप से क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहा जाता है। जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी, ये जो नदियाँ हैं फ्रेंड्स कैसी नदियाँ हैं? तो ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। ठीक है, तो वैसे तो फ्रेंड्स नदियों का जो गुण होता है वो क्या होता है? वो होता है या तो फिर किसी जाकर के नदी में या सागर महासागर में मिल जाती हैं। तो इसमें दो टर्म आपको याद रखना है। एक होता है फ्रेंड्स उद्गम, ठीक है ना, एक उद्गम याद रखना है, और दूसरा मुहाना। उद्गम किसे कहा जाता है? तो जहाँ नदियाँ फ्रेंड्स निकलती हैं, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उसको उद्गम कहा जाता है, और जहाँ पे नदियाँ अब गिरती हैं उसको मुहाना कहा जाता है। तो इस दो टर्म को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं पहले सिंधु नदी तंत्र से। तो सिंधु नदी तंत्र की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इसका जो उद्गम स्थल का मतलब जहां से नदियां निकलती हैं, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील से ये नदी निकलती है, सिंधु नदी, और ये जाकर के फ्रेंड्स पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो मुहाना का मतलब जहाँ नदियाँ गिरती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से उद्गम इसका स्थल है? तो ये जो आपको जो देख रहे हैं ये मानसरोवर झील है, जो कि चीन का हिस्सा है तिब्बत, इसी झील से निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, और ये भारत में प्रवेश करते हुए सीधा पाकिस्तान होते हुए फ्रेंड्स जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो नदियां हैं, सिंधु नदी है, वो किन देशों से होकर गुजरती है? तो ये 3 देशों को होकर गुजरती है। एक तो चीन हो जाएगा, दूसरा पाकिस्तान, और तीसरा भारत। यानी तीनों फ्रेंड्स 3 देशों को, चूँकि चीन से निकलती है, चीन के तिब्बत इलाके से मानसरोवर झील से, और फिर भारत में प्रवेश करती है, और भारत में प्रवेश करने के बाद फ्रेंड्स जा करके गिर जाती है पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में। ठीक है, वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं, यानी तिब्बत से 2 नदियाँ आती हैं। कौन कौन सी? एक तो आती है सिंधु नदी और एक होती है सतलुज नदी। सिंधु और सतलुज नदी जो फ्रेंड्स है वो सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत पड़ेंगे, जो कि सिंधु और सतलुज दोनों कहाँ से निकलती हैं? तो मानसरोवर झील से ही निकलती हैं, जो कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। इसको आप याद रखिएगा। वहीं सिंधु नदी की सहायक नदियों की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज, ये जो 5 नदियाँ हैं फ्रेंड्स वो सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आगे। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान देखिएगा, सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता होता है। यानी इस समझौते के तहत फ्रेंड्स ऊपर की जो 3 नदियां हैं, कौन कौन सी? सिंधु, झेलम और चिनाब,
ये जो ऊपर की 3 नदियाँ फ्रेंड्स, सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका 80% जल कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा, और 20% जल कौन यूज करेगा? भारत यूज करेगा। ठीक है, जबकि जो नीचे की 3 नदियाँ फ्रेंड्स, कौन कौन सी? रावी, ब्यास और सतलुज, इन तीनों नदियाँ का 80% जो जल है वो भारत यूज करेगा और 20% जल यूज करेगा पाकिस्तान। ये समझौता हुआ था फ्रेंड्स। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे भारत के जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच यह समझौता हुआ था, 1960 का समझौता, जिसे सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है, यानी इंडस रिवर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, जिसमें से ऊपर की 3 नदियाँ झेलम, सिंधु और चिनाब, इन तीनों का जल कौन यूज करेगा? 80%, तो पाकिस्तान यूज करेगा। जबकि रावी, ब्यास और सतलुज नदी के जो 80% जल है वो भारत यूज करेगा। यह समझौता किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप इतना अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो दूसरी जो नदी है, पहले तो सिंधु नदी तंत्र मैंने आपसे बता दिया, जो कि कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत होते हुए, पाकिस्तान होते हुए जाके अरब सागर में गिर जाती है। अब दूसरा जो नदी है फ्रेंड्स, वो है चिनाब नदी। तो चिनाब नदी की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो जो चिनाब नदी है, ये इसका उद्गम स्थल का मतलब जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। ये कहाँ से निकलती है? तो बारालाचा दर्रा, बारालाचा जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है फ्रेंड्स, तो यहाँ से चिनाब नदी निकलती है और ये जा करके फ्रेंड्स सिंधु नदी में मिल जाती है। अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, क्योंकि चिनाब जो नदियों का गुण होता है, या तो वो किसी नदी में जाकर मिल जाती हैं या किसी सागर महासागर में जाकर के गिर जाती हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स जो है, कहाँ से निकलता है चिनाब नदी? तो बारालाचा दर्रा जो है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और मुहाना कहाँ है? ये सिंधु नदी में जाकर के गिरती है, यानी सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, चिनाब नदी, चंद्रभागा, च से चिनाब, च से चंद्रभागा, च से चिनाब, च से चंद्रभागा। देखिए इसका चंद्रभागा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो फ्रेंड्स चंद्र और भागा 2 नदियां हैं फ्रेंड्स, ये दोनों नदियां आपस में आकर के जहां मिलती हैं फ्रेंड्स, तो उसी को कहा जाता है चंद्रभागा। यानी चिनाब नदी जो है फ्रेंड्स, वो चंद्र और भागा नदियों के संयुक्त जलधारा से बना है चिनाब नदी। इसकी वजह से इसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन? चिनाब। इसको आप याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न कि सिंधु नदी की सबसे जो बड़ी सहायक नदी है वो है चिनाब। तो याद रखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में कहाँ से प्रश्न बनता है? तो आपके एग्जाम से उद्गम स्थल और मुहाना, साथ ही साथ ये किसकी सहायक नदी है, इससे भी आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अगले नदी की। तो फ्रेंड्स मैं एक लिस्ट बनाया हूँ जिसमें से नदियों के उद्गम स्थल और उनके मुहाना का मतलब जहाँ नदियाँ गिरती हैं उसको कवर किया है। तो जो झेलम नदी है फ्रेंड्स, ठीक है, झेलम नदी फ्रेंड्स बैरी नाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। याद रखिएगा, बैरी नाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है झेलम नदी, और जाकर के फ्रेंड्स चिनाब नदी में मिल जाती है। इसको आप याद रखिएगा, कहाँ मिलती है? चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। और श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है, ये भी याद रखिए। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर। ठीक है, वहीं अगर रावी नदी की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो रोहतांग दर्रा है वहाँ से रावी नदी निकलती है और चिनाब नदी में जाकर के यह मिल जाती है। ठीक फ्रेंड्स, यानी एक तरह से कह सकते हैं चिनाब नदी की सहायक नदियां हैं झेलम और रावी। ठीक है, अगला है सतलुज नदी। जो सतलुज नदी है फ्रेंड्स, ये जो मानसरोवर है, तिब्बत में मानसरोवर झील है, उसके राकस ताल नामक स्थान से निकलती है। हालांकि मानसरोवर झील से ही निकलती है, लेकिन मानसरोवर झील के राकस ताल नामक स्थान से ये निकलती है फ्रेंड्स सतलुज नदी, और जाकर के चिनाब नदी में आगे मिल जाती है। ठीक है, चिनाब सतलुज नदी पर ही फ्रेंड्स भाखड़ा नांगल बांध है, सतलुज नदी पर स्थित है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है, तो सतलुज नदी पर स्थित है। और जो लाहौर है फ्रेंड्स, वो लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है, तो क्या आंसर देंगे? रावी नदी के तट पर। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब बात कर लेते हैं ब्यास नदी की। तो ब्यास नदी फ्रेंड्स ये भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है और ये जाकर के फ्रेंड्स सतलुज में मिल जाती है, यानी ये सतलुज की सहायक नदी है ब्यास नदी। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा एक बार फिर से।
पंजाब के हरिके क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में फ्रेंड्स सतलुज और ब्यास का संगम होता है, तो पंजाब के हरिके क्षेत्र में, यानी जो ब्यास है फ्रेंड्स ये पंजाब के हरिके क्षेत्र, ये यहाँ जो फ्रेंड्स क्षेत्र है वो हरिके क्षेत्र है जहाँ पे दोनों मिलती हैं। तो जब दो नदियाँ आपस में मिलती हैं तो उसी को संगम कहा जाता है, ठीक है। और यहीं से फ्रेंड्स सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, यहीं से सबसे लंबी नहर निकलती है इंदिरा गांधी, जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचित करती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। अगर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की मैं बात करूं फ्रेंड्स, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। ये आप देख रहे हैं ये तिब्बत का मानसरोवर झील है फ्रेंड्स, जहाँ से ये जो नदी निकल रही है ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है फ्रेंड्स और आ करके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करने के बाद अंदर आते हुए फ्रेंड्स असम होते हुए ये जा करके बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में या तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांपो या सांगपो के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और जब यही सांगपो नदी फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश, यहाँ आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? दिहांग हो जाता है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जो है फ्रेंड्स जो सिंधु नदी तंत्र ये भी 3 देशों से होकर जाती है, चीन, भारत और बांग्लादेश, ये तीनों देशों में बहती है, ठीक है। चीन के मानसरोवर झील यानी तिब्बत से निकलती है और चीन में होते हुए फ्रेंड्स और भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश से होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जो इस नदी की जो लंबाई है फ्रेंड्स, इस नदी की लंबाई है टोटल 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर, ठीक है। जबकि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है और सिंधु नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। लेकिन फ्रेंड्स ये भारत में केवल 916 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक भारत है, इसमें केवल 916 किलोमीटर ही फ्रेंड्स भारत में प्रवाहित होती है यानी बहती है, ठीक है। जबकि टोटल लंबाई कितनी होती है? 2900 किलोमीटर होती है, ठीक है। और यह ब्रह्मपुत्र जो नदी है फ्रेंड्स वो भारत की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। और ये चौड़ाई के कारण ही फ्रेंड्स जब ये नदी जाकर के असम में प्रवेश करती है फ्रेंड्स, तो असम में प्रवेश करने के दौरान ये 2 भागों में बढ़ जाती है। तो एक का नाम हो जाता है मानस और एक का नाम हो जाता है लोहित। ये 2 भागों में बढ़ती है फ्रेंड्स, तो एक का नाम होता है मानस और एक का नाम लोहित, और ये फिर आगे जाकर मिल जाती हैं। तो ये जो बीच वाला पार्ट होता है फ्रेंड्स, इसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित बनता है जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप। क्या है? माजुली नदी द्वीप बनता है। किस नदी में बनता है फ्रेंड्स? तो ये महानस और लोहित यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है। इसको आप याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप, ठीक है। वहीं फ्रेंड्स अगर बात किया जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। अगर भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन सी है? गंगा नदी है। कौन सी फ्रेंड्स? गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, इनको किस में क्या क्या नाम से जाना जाता है, किस देश में? तो देखिए तिब्बत में फ्रेंड्स इसको यारलुंग या सांगपो के नाम से जाना जाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसे फ्रेंड्स दिहांग, मैंने आपसे बताया कि जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। फिर असम के अंदर जब जाती है फ्रेंड्स तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। यानी एक जो ये सभी नदी का नाम, एक ही नदी का नाम है फ्रेंड्स, लेकिन अलग अलग स्थान में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। मैं बात करूं फ्रेंड ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की, तो देखिए ये जो है नदी, इसको मैंने लिया है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो एक ऊपर है फ्रेंड दिबांग। कौन है? दिबांग है। लोहित है, जिसे खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो देखिए इसको 2 भागों में बांट के, लेफ्ट वाली नदी और राइट वाला, लेफ्ट वाली नदी और राइट वाले 2 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट में कितनी नदियां हैं फ्रेंड्स? तो 4 नदियां हैं। इसकी लेफ्ट से आकर के ब्रह्मपुत्र में 4 नदियां मिलती हैं। तो एक कौन फ्रेंड्स? एक दिबांग हो गई, एक लोहित हो गई जिसे खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, और एक होती है फ्रेंड धनसीरा। कौन सी नदी? धनसीरा, जो कि बाएं से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। और एक जो नदी है फ्रेंड्स कौन सी है? कोपिली नदी। कौन सी है? कोपिली नदी। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ निम्न में से कौन नहीं है? नहीं से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, कौन नहीं है जो
बाएं से आकर के सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। तो इन चारों को आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, इनके अलावा जो ऑप्शन होगा वो नहीं होगा, ठीक है। राइट साइड से कौन कौन सी नदी आती है, तो सुबनसिरी नदी, मानस नदी और संकोश और तीस्ता, ये जो चारों नदियां फ्रेंड्स ये जा कर के राइट साइड से सिंधु में मिल जाती हैं और इन्हीं सबको सामूहिक रूप से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहा जाता है। सॉरी, सिंधु में नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिलती हैं, तो इनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, जो कि असम में पड़ता है। मैंने आपसे पीछे बताया कि ये जा कर के दो भागों में बढ़ जाती है फ्रेंड्स, एक मानस है, ठीक है, कौन सा, ये मानस है फ्रेंड्स, और एक है लोहित। तो इनके बीच में ही बनता है फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा माजुली नदी द्वीप, ठीक है ना, यही बनता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो यानी सिंधु नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, तो सिंधु नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि राकास्ताल से कौन निकलती है, तो सतलुज नदी निकलती है, इसको आप याद रखिएगा। तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है, तो फ्रेंड्स तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु भी निकलती है, सतलुज भी निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी नदी, यानी तीनों नदियां निकलती हैं मानसरोवर झील से। इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है। तो फ्रेंड्स सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो नदियां हैं फ्रेंड्स, ये जो हैं ये तीनों किसके अंदर में हैं, ऊपर की तीन नदी सिंधु, ठीक है, झेलम और चिनाब, ये तीनों नदियां जो हैं फ्रेंड्स ये कहाँ से, पाकिस्तान से शासित है, जबकि रावी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है फ्रेंड्स चिनाब नदी। मैंने आपसे बताया चिनाब जो है सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी है, जो इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, जबकि तिब्बत या चीन में फ्रेंड्स इसे किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहीं बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो फ्रेंड्स रावी नदी का उद्गम स्थल, इस क्वेश्चन का आप हमें कमेंट में करके आंसर दीजिएगा कि रावी नदी कहाँ से निकलती है, मैंने पीछे आपको पढ़ाया है। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने बताया फ्रेंड्स ज्यों ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं। तो फ्रेंड्स चिनाब नदी को ही चंद्रभागा कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत की सबसे चौड़ी नदी। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है। अगला प्रश्न है लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है। तो लाहौर जो फ्रेंड्स है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो भारत की नदी तंत्र के अंतर्गत मैंने 3 प्रकार के नदी तंत्रों का अध्ययन किया, एक सिंधु नदी तंत्र फ्रेंड्स और दूसरा था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जबकि तीसरा गंगा नदी तंत्र, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में मैंने केवल 2 ही को कवर किया है, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब अगली वीडियो में मैं फ्रेंड्स से लेकर आऊँगा जिसमें गंगा नदी तंत्र को कवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और सत्येंद्र सर की मेहनत आपको पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।